हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। एंड लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। कल है संडे, तो इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होने वाला है। सो इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मतलब अब जैसे कि आपको बताइए, शेयर बाजार में अलग अलग डेटा सामने आते रहते हैं। एंड जैसे जैसे डेटा सामने आते रहते हैं, बहुत कुछ चीज़ें मतलब बोलते हैं ना, इनडायरेक्टली रिवील भी हो जाती है। ठीक है, एंड उस पर्टिकुलर डेटा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपका इंटरप्रिटेशन अगर गलत लेवल पे चला गया तो आपको फिर नुकसान भी हो सकता है। मतलब देखिए, अभी इसी हफ्ते की बात कर ले तो एमफी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, मतलब म्यूचुअल फंड की अगर बात कर ले, ठीक है, हेड बॉडी है म्यूचुअल फंड की। सो उन्होंने एसआईपी का डेटा आपको पता ही है पब्लिश किया था। एंड अगर हम डेटा की बात कर रहे हैं, हम सभी लोगों ने देख भी लिया था कि लगभग लगभग 30,954 करोड़ की एसआईपी मई मंथ में यहाँ पे आई थी, जो कि अप्रैल मंथ के हिसाब से 1% कम थी। अप्रैल में कितना था? तो अप्रैल में था 31,115 करोड़ का इन्फ्लो, मई में था 30,954 करोड़ का इन्फ्लो, समवेयर अराउंड 1% की गिरावट, जो कि एक ओके ओके बात है। ठीक है, इतना खराब माहौल होने के बावजूद भी कि चलो भाई एसआईपी का इन्फ्लो तो यहाँ पे आ रहा है। बट यहाँ पे अगर देखा गया तो सबसे ज़्यादा जो कैमरा था उसका फोकस मतलब कहाँ पे चला गया, तो आप सभी लोगों को पता ही है। वो चला गया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के इन्फ्लो की अगर बात कर ले तो वो कितना है? 22,908 करोड़। बट वहाँ पे हमें 40% गिरावट देखने को मिली इन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ। एंड यहाँ पे फिर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर देखने को मिल गई। सबसे पहला तो चर्चा तो यही चलती है, कौन सी? कि क्या बड़ा क्रैश यहाँ पे आने वाला है। इतने सारे लोगों ने यहाँ पे मतलब कि एसआईपी क्या यहाँ पे बंद की है। मतलब आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम जितना अमाउंट आया था, जैसे कि अगर हम कहे कि लास्ट टाइम अगर 100 रुपये आई थी, 100 करोड़ आए थे, इस वक्त की बात करें तो 60 आया है, 40 कम आया है। सो ये 40 कम क्यों आया है? क्यों बंद किया उन्होंने? या फिर एसआईपी अपनी अगर रोकी होगी इक्विटी में, मतलब क्या कुछ यहाँ पे गड़बड़ है? क्या कुछ बड़ी गिरावट यहाँ पे आने वाली है? कि मतलब क्यों यहाँ पे लोग एग्जिट, मतलब इस प्रकार की बातें स्टार्ट हो गई कि क्या एग्जिट करना चाहिए। इतना ज़्यादा इन्फ्लो हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला है इक्विटी से रिलेटेड। सो दोस्तों, इसके पीछे का मेजर कारण समझ लो, जैसे कि आपको पता ही है कि अगर हम बाजार की बात कर ले तो हम सभी लोगों को पता है कि मार्केट लिटरली अब 2 साल तो हो ही गए हैं उसी रेंज में फंसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तेजी आती है, अच्छी बात है भाई, हम खुश हो जाते हैं। बट ओवरऑल अगर हम तेजी देखें तो ऐसा नहीं है कि तेजी यहाँ पे इस बॉक्स के बाहर जाके तेजी आ रही है। वो तेजी उसी बॉक्स के अंदर चल रहा है। और हो क्या रहा है, मार्केट हम सभी लोगों को पता है फंसा पड़ा हुआ है। चलो अभी एटलीस्ट हम कह सकते हैं कल परसों थोड़ी बहुत अच्छी खबरें आई तो थोड़ा बहुत माहौल तो सुधरा है। बट ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यस, वो बॉक्स वाला जो सिनेरियो है वो उसी में ही बाजार फंसा पड़ा हुआ है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि बाजार में अगर तेज़ी नहीं नज़र आएगी तो बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, यस, मार्केट को क्विट कर देते, एग्जिट यहाँ पे कर देते हैं। तो यही इसके पीछे का सबसे बड़ा पॉइंट हम लोगों को नज़र यहाँ पे आ जाता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर आप ये कह रहे हो कि सिर्फ इक्विटी से रिलेटेड, तो ऐसी बात नहीं है। आप चेक कर सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर में भी सेम चीज़ है। कैसे? गोल्ड के ईटीएफ में इन्फ्लो देख लो कितना था, 3,000 करोड़ अप्रैल में। मई मंथ में सडनली नेट आउटफ्लो हो गया 750 करोड़ के आसपास। सिमिलर वे सिल्वर के ईटीएफ की अगर बात कर ले तो सिल्वर का ईटीएफ में भी देख सकते हो अप्रैल मंथ में 126 करोड़ का आउटफ्लो था, मई मंथ में तो हद ही पार कर दी, 2100 करोड़ का आउटफ्लो। सो मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये गोल्ड सिल्वर में भी अगर हम यहाँ पे देखें तो क्यों यहाँ पे आउटफ्लो ही नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। सेम वही चीज़ जो मैं इसके पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आप शेयर बाजार में रहोगे भाई, आपको भीड़ के विपरीत चलना है। भीड़, एंड शेयर बाजार में भीड़ किसको फॉलो करती है? यस, भीड़ फॉलो करती है जो चीज़ भाग रही है उसको। फिर कोई इंडिविजुअल स्टॉक होगा तो उसको फॉलो करेगी, मार्केट इंडेक्स भागेगा तो उसको फॉलो करेगी, गोल्ड भागेगा तो उसको फॉलो करेगी, सिल्वर भागेगा तो उसको फॉलो करेगी। एंड जैसे ही वो चीज़ें भागना बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ से भीड़ हटना भी स्टार्ट हो जाती है। तो जो ज़्यादा आपको ये जो चंक है वो कम होते हुए देखने को मिल जाता है। मैं सिर्फ इक्विटी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे गोल्ड सिल्वर भी आ गया। आप चेक कर लो, एक ज़माने में गोल्ड सिल्वर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, आपको याद होगा। अब
सिल्वर की बात है कि गोल्ड, आई गेस गोल्ड की बात थी, आप चेक कर लेना। गोल्ड का मतलब ETF का इन्फ्लो ऑलमोस्ट इक्विटी के इन्फ्लो के बराबर था। इतना ज़्यादा क्रेज क्यों? क्योंकि गोल्ड लगातार भाग रहा था। सो अगेन दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हम लोग को जो डेटा नज़र आ रहा है वो डेटा कोई गलत नहीं होता है भाई, डेटा तो सही होता है, बट आपको इसके पीछे का बोलते हैं ना ह्यूमन जो साइकोलॉजी रहती है उसको समझना है। जो डिसेंट इन्वेस्टर होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं भाई। तो ये बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, लॉन्ग टर्म की बातें कहते हैं भाई। जब ऐसे खराब सिचुएशन आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, ये क्विट करते हैं और भाग जाते हैं। सो जो ट्रू इन्वेस्टर होता है भाई वो ऐसे ही सिचुएशन में सामने आ जाता है कि हाँ भाई असली इन्वेस्टर कौन है। और बहुत सारे इन्वेस्टर अब आप देख सकते हो कि क्विट हो रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किधर भी चले जाओ, किसी भी एसेट क्लास में चले जाओ, गोल्ड सिल्वर में भी हो रहा है, इक्विटी में भी हो रहा है, क्रिप्टो में भी हो रहा है। सो ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एंड जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो वॉरेन बफेट जी ने हमें सिखाई है, हम बेसिक चीज़ों को भी भूल जाते हैं। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था कि जब मार्केट क्रैश होता है, जो बेसिक चीज़ भी है उसको तक हम फॉलो नहीं कर पाते। बेसिक चीज़ क्या है, वॉरेन बफेट जी ने बताया था कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी एंड बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। अब क्या हो रहा है, यस अब देखा गया तो बहुत सारे लोग फियरफुल है, तो अब यहाँ पे ग्रेडी बनना चाहिए। बट क्या यहाँ पे लोग ग्रेडी बन रहे हैं? चलो ग्रेडी ना बनो, बस टिके भी रहे तो भी चलेगा, बट नहीं, यहाँ पे लोग फियरफुल है तो और ज़्यादा फियरफुल हो रहे हैं। एंड जब ज़बरदस्त मार्केट भागेगा, जब हर कोई ग्रेड मतलब लालची होगा तो हर कोई यहाँ पे फिर निवेश करने के लिए यहाँ पे आएगा। एंड फिर बाद में कहेंगे कि पैसे नहीं बनते। वो पैसे इसलिए नहीं बनते भाई क्योंकि मार्केट का ये जो सिस्टम है भाई वो हमेशा 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 उल्टा ही चलता है। ठीक है, ये सिस्टम आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 90% लोग पैसा कमाते नहीं है, 90% लोग पैसा गवाते हैं, 10% ही कमाते हैं। सो वो 10% ऐसे नहीं कमाएंगे भीड़ के साथ चल के, हमेशा भीड़ के विपरीत जाके कुछ तो यहाँ पे मीनिंगफुल चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड यही चीज़ फिलहाल तो हम लोग को बाजार में देखने को मिल रही है। सो मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि जो आपको ये डर लग रहा है भाई, तो कोई आपको ये डर वीर लेने की यहाँ पे ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, आपको डरना ही है ना, तो कब डरना होता है मैं आपको बताऊँ। ठीक है, जब बाजार एकदम ज़ोरदार भाग रहा है तब आपने डरना होता है। जब यहाँ पे लिटरली मतलब बोलते ना, हर गली पे, सड़क पे, नुक्कड़ पे हर व्यक्ति शेयर बाजार की बात करे, हर व्यक्ति अरे शेयर बाजार मतलब ये ज़बरदस्त होता है भाई, इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा बन रहा है, तब आपने डरना चाहिए। जब शेयर बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी हो और लोग जॉब छोड़ने की बात कर ले तो वह आपने डरना चाहिए। जब यहाँ पे जो स्टूडेंट रहते हैं ये कहेंगे कि भाई मैं तो मेरी डिग्री छोड़ देता हूँ भाई, शेयर बाजार में पैसा बन रहा है, तब आपने डरना चाहिए भाई। ये डरावने संकेत होते हैं कि भाई मार्केट सुपर डुपर यहाँ पे ओवर वैल्यूड हो चुका है, ज़बरदस्त यहाँ पे वो गिरने वाला है। क्योंकि ये संकेत होती है एक ह्यूमन नेचर, जैसे अभी मैंने आपको बताया बिहेवियर होता है कि जो चीज़ें यहाँ पे बाजार में भागेगी उसके पीछे भागते हैं, एंड जैसे वो नीचे आएगी तो सारा गणित उल्टा शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने बुल रन देखा था, तभी मैंने डेडिकेटेडली एक वीडियो बनाया था कि बताया था कि काफ़ी लोग लिटरली बर्बाद होने वाले हैं। क्यों बर्बाद होने वाले हैं? क्योंकि बुल रन को देखकर वो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे। कोई पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहा था, कोई जॉब छोड़ने की बात कर रहा था। उस वीडियो में मैंने बात लिखी मतलब बोली थी आपको, आज भी वो वीडियो जाकर देख लेना। क्या बोली थी कि जब मार्केट नीचे आएगा ना और मार्केट 1.5-2 साल नहीं चलेगा, तब ये खुद से सवाल पूछना कि क्या अब जॉब छोड़ने के लिए रेडी हो, क्या अब आप पढ़ाई छोड़ने के लिए रेडी हो। तो अब सवाल का जवाब उन लोगों को मिल भी गया होगा, ऑब्वियसली नॉट। सो कहने का पॉइंट क्या है दोस्तों कि ऐसा आपको कोई डरने विरने की ज़रूरत नहीं। डरने वाला जो माहौल होता है भाई वो ज़बरदस्त जब चीज़ें तेज़ी में रहती है तब यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब रही आखिरी बात कि चलो ये तो बात सत्य है, कौन सा कि भाई मार्केट में यहाँ पे दबाव है, गोल्ड में भी है, सिल्वर में भी है। सो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? तो चलो ये तो पता है भाई, पेशेंस के साथ लंबी पारी खेलनी पड़ती है। तो मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है दोस्तों वो वही है, कौन सा? असेट अलोकेशन। यस, ये और कोई इसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं है। असेट अलोकेशन मतलब हर जगह पे पैसा रखना होता है भाई। इक्विटी में भी रखना होता है, डेप्थ में भी रखना होता है, एफडी में भी रखना होता है, थोड़ा कैश में भी रख सकते हो, क्रिप्टो में चाहो तो रख सकते हो, गोल्ड में रख सकते हो, सिल्वर में रख सकते हो, रियल एस्टेट में रख सकते हो। अगर आप ये इस प्रकार से निवेश करोगे तो फिर वो उस लेवल का प्रेशर मतलब आपके ऊपर मतलब वो बर्डन नहीं आता है, आप ऐसे सिचुएशन को डील कर लेते हो। ठीक है, बट अगर आपने पूरा पैसा, जस्ट इमेजिन पूरा का पूरा पैसा आपने सिर्फ इक्विटी में ही रखा हुआ है, तो फिर भाई डर स्वाभाविक ही है कि भाई अगर चीज़ें चली ही नहीं तो, और 2 साल नहीं चली तो फिर वो डर बढ़ते जाता है। तो इस डर को अगर आपको ओवरकम करना है तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को
डाइवर्सिफाई कर सकते हो असेट एलोकेशन, जैसे अभी मैंने आपको कहा। हाँ, इससे आप ये कह सकते हो कि आपके रिटर्न्स कुछ हद तक कम हो जाए, बट आप यहाँ पे कह सकते हैं इस चीज़ के चलते आपको वो प्रेशर नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा ना कि डर लगता है कि भाई मतलब सोच कर देखिए ना, आप किसी भी एक चीज़ में अगर आपने पूरा पैसा ही रख दिया एंड अगर वो चीज़ चली नहीं तो मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे। सो ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अगर आप असेट एलोकेशन करके चलोगे तो आप लंबी देर तक टिक भी पाओगे। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग लॉन्ग टर्म मतलब क्या सोचते हैं, बस मैं इक्विटी में डाल दिया और हो गया लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं, आप हर एक चीज़ में प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करके चलोगे तो फिर आप वो लॉन्ग टर्म टिक पाओगे, ठीक है। जिसने पूरा पैसा इक्विटी में ठोक के रखा हुआ है भाई, वो उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। वो तो डर के मारे मतलब रात की नींद उड़ सकती है भाई उसकी। बट जिसका हर एक इसमें अच्छा खासा एक्सपोजर है, डिसेंट तरीके से प्लानिंग करके उन्हें पैसा रखा हुआ है, ठीक है, उसका इक्विटी वाला साइड नहीं चल रहा है बट स्टिल वो कंटिन्यू कर सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि उसका पैसा प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफाई होके चल यहाँ पे जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। शेयर बाज़ार बोले तो उसमें ये सारी चीज़ें आती है। अच्छी दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, फ्लैट वाले दिन भी आएंगे जिसमें कोई तेज़ी मंदी नहीं होगी। सो हर प्रकार के दिन यहाँ पे फेस करने यहाँ पे पड़ते हैं और उसी के थ्रू आगे यहाँ पे बढ़ना पड़ता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।